लोग निकल जाए कपड़ा लेकर के कि मुखिया से खुश है। अगर 100 में अगर बेसी ने 25 आदमी अगर बोल देगा तो चौराहा पर शौकत का फांसी दे दीजिएगा। पर गया वो जियो टैग करवाए हैं तो हम बोले कि नहीं जियो टैग तो नहीं करवाए, तो 1000 टका घर पर थी हमारा घर पर पहुंचाइए, जियो टैग करवा देंगे। ये मांगा है 20,000 रुपया मांग रहा है इंदिरा आवास में 20,000, उसका आपको प्रूफ दे देंगे। जो जब खड़ा हुआ था उसके साथ में दिन रात घूमने वाला यही आदमी है, ठीक है। ये जाके वो सुमोदी फलना चिलना पानी में जाके वीडियो सब बनाया है यही आदमी, ठीक है। आज वो कह रहा था कि भ्रष्टाचार मुंह पंचायत करेंगे। आज स्कॉर्पियो कहाँ से चलाया तुमरा जी? 2 कट्ठा तुम्हारे पास जमीन नहीं है और तुम्हारा कहीं खेती गृहस्थी नहीं है और तुमको पैसे झूठा स्कॉर्पियो कहाँ से चलाया जी? वो तो पूरा गलती किया है। कैसे? वो चोर है। वो कैसे चोर है? चोर ना है, इनके बगल में बैठे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं क्या? हाँ। 3 महीना काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे हम लोग जिताने में रहे। 4 व्हीलर मिस्त्री अपना गैरेज बंद करके, अभी उसको कॉल करते कॉल तक रिसीव नहीं करता है। खरीद सकता है तो वो जो स्कॉर्पियो खरीदता है वो भ्रष्टाचार में करता है तो क्या करता है? तो आज तुम कौन सा भ्रष्टाचार कर लिया? पेड़ में झड़ता है। तुम्हारा बाप कहीं अफसर है क्या? तुम्हारा भाई कोई कलेक्टर है क्या जो कि पैसा आ रहा है? हाँ मुखिया है वो यहाँ दबंगई कर रहा है। हम बोले उसको तुम माँ को भेज दो पैसा, मगर वो इतना हरामी निकला है कि निकलवे किया है। हरामी निकल गया। तब 1 नंबर खचड़ का नांगर है वो। हाँ। कोई काम पंचायत में नहीं किया। उसका हल्ला गुल्ला आया, सरपंच आया, सरपंच गाड़ी रोका, डिक्की खोला, वो 3 रन निकाला। अब क्या था नहीं था, बोला कि तुमको देते हैं गोली चला दो उस पे। नॉर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। झुन्नी इस्तेमाल पंचायत इस वक्त यूं कहा जाए तो होली खून की होली जैसे माहौल में रंग गया। इसलिए रंग गया है क्योंकि प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के बीच में जो है खुलेआम लड़ाई हो रही है। जिस प्रतिनिधियों को जनता इसलिए चुनता है कि आप हमारी सुरक्षा करिएगा, हमारी आवाज बुलंद कर दिएगा, और वही प्रतिनिधि अगर सड़कों पर खुलेआम लड़ने लगे तो आप सोचिए कि जनता जो है वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ऐसा सवाल बिहार सरकार के लोगों पर तो उठता ही है। पुलिस आजकल कहीं कहीं ठोका ही रहा है। आजकल मुखिया प्रतिनिधि भी ठोकाने लगे हैं और आरोप जो है लगता है उप सरपंच पर, आरोप लगता है चेयरमैन पर। सच्चाई कितना है? ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है बयान। काहे लगा रहा है आरोप? ये बिल्कुल गलत लगा रहा है आरोप। हमरा कहने का मतलब है जियो टैग हो रहा है। जियो टैग हो रहा है तो 11 नंबर वार्ड में जो है कि जो हम लोग का मेंबर थे वो खुदा इंतकाल हो चुकी है। इंतकाल हो चुकी है तो मान के चलते उसका जो है वार्ड जो है में काम हो रहा है। तो मान कर चलते वार्ड में जब ये जियो टैग हो रहा है तो किसी से जाकर के ये कहता है कि 2000 टका दीजिए, 1000 टका दीजिए तब हम जियो टैग करेंगे। तो मेंबर नहीं है आपका, हम करेंगे जो वही होगा। तो वो कुछ आदमी जिसको बोला वो आदमी आकर के उनका पति जो चेयरमैन साहब है चुनू से चेयरमैन बशीर जो उनको आकर के बोलता है कि हमसे 1000 टका मांग रहा है ऐसे ऐसे। तो ये ने उनको कहा कि तुम 1000 टका मांगने वाला कौन हो, क्यों मांग रहा है? ये जियो टैग फ्री में है, ये सरकार करा रहा है जियो टैग। तुम जो ये लॉलीपॉप दे रहा है अभी कि 2 महीना में इंदिरा आवास मिल जाएगा, ये कहते 2 महीना में इंदिरा आवास नहीं वो मिलने वाला है। गरीब आदमी तो थोड़ा झांसा में आ जाता है कि 2 महीना में इंदिरा आवास मिल जाएगा हमको। अब जो 2000 टका मांग रहा है दे दे। मुखिया प्रतिनिधि जो है वो पैसा मांग रहा था। पैसा मांग रहा है तो उसी पर बहस हुआ कि तुम पैसा मांगते हो क्यों? तो उसी में गरीब आदमी जो कहता है कि 2 महीना में हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा तो हमें 2000 टका दे के इंदिरा आवास मिल जाएगा। लेकिन ये कतई नहीं है सरकार का जो कि जो अभी जियो टैग हो रहा है उसको 2 महीना में इंदिरा आवास मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि का ही पोल खोल रहा है। जो ये कह रहे हैं ये इस पंचायत के झुन्नी इस्तेमाल का उप सरपंच है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के मतलब की वार्ड सदस्य जो नहीं रही उनके पति भी हैं और साथ साथ यहाँ के पैक्स के चेयरमैन भी है। तो आप लोग पर इस तरह का आरोप क्या लग रहा है? क्या सच्चाई क्या था, हुआ क्या था जो मुखिया प्रतिनिधि आप लोग पर आरोप लगा रहा है? देखिए सच्चाई इसमें क्या है, आज सुबह की बात है, हम कहीं गए थे, आ रहे थे, उमेश ऋषि नाम का एक आदमी उधर से आ रहा था, हमको रोका तो बोला कि चुन्नू रुकिए। हम बोले क्या हुआ? बोला इस साथ मेरा घर पे गया था अभी। बोला जियो टैग हुआ हरिजन का? बोला नहीं हुआ, बाकी है। तो एक काम कीजिए, आप पैसा 1000 रखिए और सहायक आएगा, हम लेके आते हैं आपका जियो टैग का, आप लोग का करवा देंगे। इस बीच में हमको बोला, चौक पे खड़ा था, गाड़ी लगा के बगल में खड़ा था, तो हम उधर से आए, गाड़ी लगाए, पूछे उसको तुम कौन जगह पैसा मांगने गया था जियो टैग का, कहा पैसा तुम मांगा? बोला मेरा मर्जी आपका मर्जी, आपका मेंबर नहीं रहा, जो हम करेंगे वही होगा। हम बोले पैसा तो ऐसा मत लो, अगर जियो टैग करना है मतलब सहायक आएगा अपना घर जाके जियो टैग करेगा। उसी में मेरे पर तन गया तो तुम्हें मैं हुआ 1-2 बात। उसका वो मेरा कॉलर पकड़ने के बाद वहाँ से आदमी सब कुछ आया तो छोड़ा दिया। छोड़ाने के बाद वो उसका हल्ला गुल्ला आया, सरपंच आया,
सरपंच गाड़ी रोका, डिक्की खोला, वो 3 रन निकला। अब क्या था नहीं था, बोला कि तुमको देते हैं, गोली चला दो उस पे। इतना ठो बात बोला, हम बोले चलाइए। चलाने के बाद हुआ तब हल्ला हुआ, वो आया, उसको गाड़ी बैठाया, उसके बाद वहां से चले गए। और कोई इससे ज्यादा कोई बात तो नहीं। मुखिया प्रतिनिधि जो है, यानी उसकी माँ मुखिया है, वो यहाँ दबंगई कर रहा है। हम बोले उसको, तुम माँ को भेज दो, पैसा वसूलना है तो माँ को भेज दो। इससे पहले भी तुम शौचालय के नाम पर पैसा वसूला है घरे घर, किसी का अभी तक शौचालय नहीं बना। और फिर तुम जियोटेक के नाम पर पैसा काहे वसूल रहा है? इससे पहले 3 महीना से हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरे वार्ड में जियोटेक होना चाहिए। इसके लिए हम वीडियो साहब को भी बोले कि डिस्टर्ब करता है। 10 वार्ड, 11, 12 वार्ड, सारा वार्ड हो गया मेरे वार्ड में, वो जियोटेक कराना नहीं चाह रहा है। बहुत परेशान कर रहा है। वीडियो साहब वो सहायक को बोला था कि आप अपना मर्जी से कीजिए, किसी को पूछना नहीं है। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि आपकी पत्नी रहे नहीं, वार्ड सदस्य थे, कि मुखिया जो है मनमाना रवैया आपके खास करके वार्ड में करता है। हाँ, मेरे वार्ड में आज तक कोई काम मेरे वार्ड में नहीं किया वो। आज से 5 साल पूर्व रोड बना है, उसको देखिए। कल वो रोड बनाया, उसको देखिए, कितना अंतर है। वो रोड का धूरा मट्टी उड़ रहा है। ये सब बोलने पर वो दबदबा दिखाता है और धमकी चमकी देता है। जो 4 बाहुबली उसके साथ है, वही सब लेके लाठी डंडा लेके वो घूमते रहता है। मतलब वो एक तरफ, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं, एक तरफ वो बाहुबली इनको कह रहे हैं और ये बाहुबली उनको कह रहे हैं। अब उसमें जनता क्या कहता है उससे हम लोग जान लेते हैं। आप लोग तो ग्रामीण हैं, पुराने लोग हैं, क्या सच्चाई क्या है? किस तरह का मुखिया बनाए हैं? मुखिया तो बड़ा शौक से बनाए हैं उनको, कि गरीब आदमी है, वो भी ये करेगा। मगर वो इतना हरामी निकला है कि निकलवे किया है। हरामी निकल गया। तब 1 नंबर खच्चड़ का नांगर है वो। कोई काम पंचायत में नहीं किया। 2 रोड किया है, छिलछिला दिया है खाली। अच्छा, मट्टा भर के नहीं। आप कौन है इस गांव के? इस गांव का हम पब्लिक है, और क्या कौन रहेंगे? तो दोनों, मतलब एक तरफ देखते हैं पूरा प्रतिनिधि इधर है, चेयरमैन है, उप सरपंच है, पूर्व मुखिया है, और आप लोग हैं, उधर एक अकेला वो मुखिया है। उसके साथ दमंग आदमी है, इसीलिए ऐसा करता है वो। तो आज मारपीट हुआ था क्या? मारपीट वही लपड़ थप्पड़ हुआ है, सुने हैं कि लपड़ थप्पड़ हुआ था। लपड़ थप्पड़ हुआ था? हाँ। किसने किसको मारा था? तो चेयरमैन लड़ा और से शौकत लड़ा, वो मुखिया था। मतलब मारपीट हुई है थोड़ी? हाँ, लपड़ सपड़ कालर तालर पकड़ा तकड़ा हुआ था। चलिए, मतलब कालर पकड़ा पकड़ी में ही एक दूसरे के खिलाफ जो है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। आप उसका पोल खोल रहे हैं, वो आपका पोल खोल रहा है। हम पोल नहीं खोलते हैं। हम ये पूछने चाहते हैं, आप ही ने चैनल पर कहते कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करेंगे। आप भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत कर रहे हैं, हम लोग को नाक के ऊपर चलाया। कितना जनता को लूटोगे? और जियो टैग में पैसा मांग रहा था, इसलिए जो है हम लोग उनको कहे कि तुम जियो टैग पर पैसा नहीं ले सकता है। आज वो कह रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करेंगे। आज स्कॉर्पियो कहाँ से चलाया तुम्हारा जी? 2 कट्ठा तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम्हारा कहीं खेती गृहस्थी नहीं है, और तुमको पैसे 2 स्कॉर्पियो कहाँ से चलाया जी? जहाँ रोड ढला है। हम ये कहते हैं कि रोड को अगर जांच करा दे तो वो मुखिया प्रतिनिधि क्या कि मुखिया जेल चला जाएगा। आज जाकर के देखिए कि रोड पर रोड ढलाई किया है। जो रोड पहले मुखिया ढाले थे, उस रोड को फिर ढलाई किया है। और जिस रोड का ढलना था उसको रोड को नहीं ढाला, और उस पर भी वो 3 इंची ढलाई किया है। आप तो वही व्यक्ति हैं जो उसके नॉमिनेशन में चिल्ला रहे थे, मुखिया जी जिंदाबाद। अरे भैया, हमने ये सारा गांव मिलकर ने बनाया था उनको अच्छाई के लिए ना। वो तो मीडिया पर बयान भी दिए थे, वो तो जो पूछे भी थे उनको कि कल जो आप जो मुखिया बनिएगा, कौन सा गाड़ी रहेगा आपके पास? बोला जो मेरा पलिटिना है वही गाड़ी रहेगा। तो आजकल का मुखिया जीतता है तो स्कॉर्पियो फलना चिल्ला, आप जीतिएगा तो क्या लीजिएगा? कल के जो गाड़ी मेरा पलिटिना है वही गाड़ी मेरा रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा। जो मुखिया का 600 वेतन मिलता है, वो मुखिया अगर एक साइकिल नहीं खरीद सकता है तो वो जो स्कॉर्पियो खरीदता है वो भ्रष्टाचार में करता है तो क्या करता है? तो आज तुम कौन सा भ्रष्टाचार कर लिया? पेड़ में झड़ता है। तुम्हारा बाप कहीं अफसर है क्या? तुम्हारा भाई कोई कलेक्टर है क्या जो कि पैसा आ रहा है? तुम जो आज 2 स्कॉर्पियो ले लिया, अब पाल जाकर के 2 लाख का गाड़ी ले लिया एमा का, ये सब कहीं सारा जनता को लूटा ना जी। तुम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करने चाहता था, लेकिन हम लोग कहते हैं अब यो कैमरा है, ये मांगा है 20,000 रुपया मांग रहा है इंदिरा आवास में 20,000, उसका आपको प्रूफ दे देंगे। और जिन आदमी से का जियो टैग में कि पैसा 1,000 टका लेंगे, वो आदमी आपका यहाँ सामने खड़ा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूरा ग्रामीण इकट्ठा है। ये जो ग्रामीण है, क्योंकि हमने आपको एक वीडियो चलाया था जिसमें कि मुखिया की पिटाई का मामला हमने आपको दिखाया था कि मुखिया प्रतिनिधि की पिटाई जो है वहां के ही प्रतिनिधि ने भी कर दिया। अब उसके बाद ये पूरा ग्राम, आप लोग सब यही के हैं लोग? आप यही के हैं? क्या मतलब, क्या मुखिया सही से काम नहीं करता है आपका? जी नहीं। है? जी नहीं। तो मुखिया सही से काम नहीं किया तो पिटाई हो जाएगा उसका?
पिटाई तो अपना गलती से किया। 3 महीना काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे हम लोग जिताने में रहे। 4 व्हीलर मिस्त्री अपना गैरेज बंद करके। अच्छा अभी उसको कॉल करते, कॉल तक रिसीव नहीं करता है। अच्छा, चेयरमैन ने और आपको उप सरपंच ने आज मुखिया जी को पीटा है क्या? नहीं, पिटा नहीं है, तब झूठा अफवाह उड़ाया, धक्का अफवाह है। हल्का उनकी हुआ है। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुआ? हाँ, चलिए, मतलब थोड़ा बहुत धक्का मुक्की में पोल खुलना जो है वो शुरू हो गया। हमारे साथ पूर्व मुखिया भी हैं। पहले का कैसा कार्यकाल था आपका? तो पब्लिक बताएंगे कैसा कार्यकाल था, और अभी वाला? वो भी पब्लिक बताएंगे। ये हम नहीं नहीं, हम कैसे बता देंगे कि हमारा कार्यकाल बढ़िया था और इनका कार्यकाल खराब है? वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक को लगेगा कि किसका कार्यकाल बढ़िया है। तो आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2026 का पंचायत चुनाव का कहीं माहौल तो नहीं आ गया? आप इस साइड में हैं, इधर चेयरमैन को बैठे हैं, इधर उप सरपंच है, ग्रामीण है, और उधर वो अकेला लड़का मुखिया है, अपना माँ के लिए लड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी के प्रति बुराई नहीं सोचते हैं। अभी माहौल देखे इस तरह का बात है। हम सुने जानकारी की कोई केस मुकदमा हुआ है, तो हम यही जानकारी लेने के लिए आए हैं कि क्या केस मुकदमा, क्या झंझट हुआ है। यहाँ पता चला कि नहीं, ऐसे तो मैं हुआ है। या तो केस भी हो गया है, मुकदमा अब ये लोग करेंगे, केस लड़ेंगे। था कि केस मुकदमा हो गया है। अभी यहाँ आए तो पता चला कि नहीं, तो मैं हुआ था, उसी में केस मुकदमा हो गया। बाकी आपकी जनता का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? अब जनता बताएंगे। हम कह देंगे कि जनता का बुरा हाल है, जनता कहे मेरा अच्छा हाल है, तो हम हमारे बात रहेगी क्या? जनता कहे कि मेरा हाल क्या है, हम कैसा काम, मेरा कैसा काम था, उनका भी कैसा काम है, उनके कार्यकाल में क्या है, मेरे कार्यकाल में क्या था। अच्छा, एक चीज जो खास है, एक चीज जो अहम है, ये पंचायत उस वक्त भी चर्चा में आया था। बड़े बड़े नेताओं का जो काफिला है वो बड़ा इस एरिया में घूम रहा था, और उसमें वो पुराना चार्जशीट निकाल के पता नहीं कौन सा दिखा रहे हैं, जिसमें कि नाम बताया जा रहा है कि आप लोग की संलिप्तता है उस मामले में। देखिए, उसमें मेरे यहाँ राजकुमार मेहता मेडिकल करता था और उसका किसी कारणवश उसका हत्या हो गया। हत्या हो गया तो हम लोग भी बहुत दुख थे और परिवार से भी हम लोग मिले, और परिवार वाला कोई हम लोग का नाम नहीं दिया, और पुलिस प्रशासन के तरफ से जांच में नाम रखा गया था, जिसमें जांच पड़ताल करके हम लोगों ने नाम वहां से हटा दिया। बरी हो गए आप लोग? हाँ, हम लोग बरी हैं उससे। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है, चेयरमैन साहब आपका सही है, उप सरपंच सही है, मुखिया जी सही है? वो तो पूरा गलती किया है। कैसे? वो चोर है, वो कैसे चोर है? चोर ना है। इनके बगल में बैठे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं क्या? हाँ, बगल में बैठने से क्या होगा? वो सब गाँव वाला जो कि पब्लिक देख रहा है कि कौन कैसा कर रहा है। कैसे चोर है? वीडियो में बोलिएगा तब बात करें। कैसे, क्या चोरी किया आपका? वो पैसा मांगता है सबसे। पैसा मांगता है? पैसा मांगता है। कौन सा पैसा मांगता है? इंदिरा आवास वो नाम देंगे, पैसा पैसा दीजिए। सुना रहे हैं क्या आप? वीडियो सुनिए। किसका है? सुनिए, लाभार्थी का वीडियो है। देखो 30,000 मांगे, 40,000 हम 10,000 कहाँ दिए? मेरे वास्ते नाम पे 30,000 रुपया मांग रहा है। 30,000 मुखिया मांगता है? अरे खूब भी अल्लाह गुल्ला बैग लेते हैं। ये क्यों, किनसे बातचीत किससे हो रही है? लाभार्थी से, जिससे वो मांग रहा है, वो हमको फोन करके बता। आपसे बातचीत हो रही है? 30,000 रुपया मांग रहा है। अब देखिए, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मुखिया प्रतिनिधि जो इरशाद है वो आरोप लगा रहे थे इन लोगों पर। अब ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मामला जो है वो घुसखोरी का है, मामला जो है वो फ्रॉड का है। नहीं, अभी जो आप पहले आए थे अभी, और वो जो आरोप लगा रहा है कि राजू का जो हत्या हुआ था, क्या कहेंगे, जो उस समाज को जितना तकलीफ नहीं वो उतना तकलीफ हम लोग के समाज में था। बहुत अच्छा व्यक्ति थे, और यहाँ जब दुकान करते थे तो बहुत अच्छा आदमी का इलाज भी अच्छे से करते थे, और जितना दुख उस गांव में नहीं था उतना दुख मेरे गांव में था। सब बूढ़े बाल बच्चा सब मिलके देखने गए, और उस पर आरोप वो लड़का लगा रहा है कि हत्या वो सब किया। ये देखिए, इनको गलत हम लोग के ऊपर थोपा जा रहा है, या सुबोध के ऊपर थोपा जा रहा है, या चेयरमैन के ऊपर थोड़ा जा चुन्नू के ऊपर। ये गलत है। आज कहीं से कोई तरह, आप भी तो आए थे उस टाइम, कोई तरह के बात था नहीं था, तो वही कुछ करना था तो तुम उस टाइम हम खुला शब्द में तो बोलता ना जी। आज कानून अंधा नहीं है, कानून सारा चीज जानता है। तुम अगर बतला रहा है कि फल्ला फल्ला मर्डर किया है, तो मर्डर कितना दिन हुआ, सारा चीज पुलिस प्रशासन सारा अपना अंतर से जांच पड़ताल तक किया। जांच पड़ताल में जब हम नहीं है तो तुम हमको दोषी काहे कर रहा है जी? यही तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गिरा हुआ लड़का है जो कि किसी के ऊपर मर्डर केस का हत्या का वो करवा रहा है। कितना गिरा हुआ? मतलब कि आप ये कहिए कि ये पंचायत फिलहाल अभी पूरी तरह से राजनीतिक मूड के लिए तैयार है, और यहाँ आम जनता के बीच में लड़ाई नहीं है। और सब जगह पर आम जनता लड़ते हैं, प्रतिनिधि आता है पंचायती करने के लिए। अब यहाँ पर प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि से लड़ रहे हैं, तब इसका पंचायती करने के लिए कौन आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि बड़ा नेता तब आप लोग का पंचायती करने आएगा जिला से तब।
देखिए सर, पंचायती तो हम लोग समाज का भी करते हैं और यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ था। तो सब बड़ा हाथ पकड़े सिखा दिलो ना, अब वहाँ तोड़े बाजार सोचे थे, बोलो यह बात से, यही बात है ना। ठीक है। अभी जनता को अच्छा मुखिया से खुश है, वो जनता खुश है मुखिया से। कल अगर हम लोग निकल जाए कपड़ा लेकर के कि मुखिया से खुश है, अगर 100 में अगर बेसी ने 25 आदमी अगर बोल देगा तो चौरा पर शौकत का फांसी दे दीजिएगा। अच्छा, आपका पंचायती कौन करेगा हमको ये बताइए। इतना ये मामला जो है प्रतिनिधि वाला है। वो जो जब खड़ा हुआ था उसके साथ में दिन रात घूमने वाला यही आदमी है, ठीक है। ये जाके वो सुमोदी फलना चिलना पानी में जाके वीडियो सब बनाया है यही आदमी, ठीक है। अभी यही लोग को फंसा रहा है। अब ये बात आप सोच लीजिए बस। चलिए, मतलब यहाँ यही बात है ना कि एक प्रतिनिधि दूसरा प्रतिनिधि का आप जो है पूरा आप उसका पोल खोलिए, वो आपका पोल खोलेगा। हम लोग आप चुप नहीं रहेंगे। मजा तो यहाँ जनता ही लेगा, बढ़िया है। जनता को इंदिरा आवास में जितना पैसा सरकार देता है उतना मिलना चाहिए। अच्छा। और उससे अगर कोई पैसा निकालने का प्रयास किया, अगर वार्ड सदस्य हो, वार्ड मुखिया हो, मुखिया प्रतिनिधि हो, तो उसको हम लोग चैन नहीं छोड़ेंगे, उसको वहां तक पहुंचाएंगे। और सरकार जो योजना पैसा दिया 1,20,000, वो 1,20,000 लाभुक का हाथ में होना चाहिए। और अगर कोई इस पर अगर इधर उधर करता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ना हम लोग सरकार अब जनता जनार्दन से हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमको जहाँ मदद करना होगा जनता को मदद करेंगे। वो इलेक्शन टाइम में खुद पहचान लेता है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। चलिए, मतलब कि झुल्ली इस्तमरार पंचायत जो है इस बार पूरे बिहार में हॉट रहेगा हमारे हिसाब से। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए ताकि हर लोग भी जाने कि यहाँ पर जनता ही हमको लगता है अब एक्चुअल में मजा लेगी, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधियों के लड़ाई में फायदा जनता का होता है कि ये इनकी बातों को कह रहे हैं, वो इनकी बातों को कह रहे हैं। अब सच्चाई क्या है इसमें, ये चीजें जो है वो निकल कर आएगा तब जब इस पर प्रशासन जांच करेगी, और साथ ही साथ जब यहाँ पर कोई और प्रतिनिधि जो है बड़ा जब आपकी पंचायती में आएगा तब मामला क्लियर हो पाएगा। अभी आपके सामने है जिनसे पैसा मांगा उमेश ऋषि। उमेश ऋषि ने चेयरमैन साहब को बोला कि देखिए जियो टैग करने में मुखिया का बेटा जो आया था प्रतिनिधि, वो हमसे 1,000 रुपया मांग रहा था। तो यही बात ने उनको कहा कि तुम गलत काम काहे कर रहा है जी, क्यों तुम गरीब आप से पैसा मांगा था जी? हम घर पर गया हूँ, जियो टैग करवाए हैं। तो हम बोले कि नहीं जियो टैग तो नहीं करवाए, तो 1,000 टका घर पर थी, हमारा घर पर पहुँचाइए, जियो टैग करवा देंगे। और हम बोले क्या ठीक है, हमारे पास तो गरीब आदमी नहीं है, हमारे पास पैसा। तो वो सब सुन के आए, यही रास्ता में मिला हमको तो ऐसा ऐसा बात है, 1,000 टका गरीब आदमी से मांगता, कहाँ से करवा सकेंगे हम? हाँ, तो आपके अलावा और किसी से मांगा था? नहीं, हमारे सामने हमारे घर पर लिया था। आप ही से पैसा मांगा? और है ऐसा, और लोग हैं? और लोग है, छोटो है, और हमारे पास टीम सब है। चलो, मतलब मामला आपको समझ में आ गया होगा कि मामला अभी फिलहाल यही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बाकी इस मामले में और क्या कुछ होता है वो भी हम लोग आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।